दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है वो है अपना फ्लश टैंक, फ्लोर माउंटेड WC का फ्लश टैंक। समझ आ रही बात की? अब इस फ्लश टैंक के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे इसके हिस्सों के नाम, पार्ट्स ने क्या पार्ट्स ने। दूसरा हम करेंगे कि इसके अंदर कैसे पानी कैसे भरता है। तीसरा हम इसमें बात करेंगे जब ये भर जाता है फ्लश टैंक तो इसमें से पानी निकलता कैसे है। और चौथा हम बात करेंगे कि वापस इसमें पानी कैसे भरता है, किसमें फ्लश टैंक। समझ आ रही बात? तो इसके बारे में आज ये सामने आपके सारे पार्ट्स खुले हुए हैं, आसफ साहब खोल के लेके हैं। तो अभी हम इसके नाम बताएंगे और इसको फिट करने का तरीका। उसके बाद अगर कोई चीज़ ख़राब होती है तो वो कौन सी ख़राब होती है। प्लम्बर जाता है, जाके थोड़ा सा काम किया और 1000 रुपया जेब में डाला और चला गया, वो कौन सी बातें हैं ये आपको आसफ साहब बताएंगे जी। सबसे पहले हम ये टैंक है, ये है फ्लश टैंक, इंडियन प्रोसेस के ऊपर लगने वाला फ्लश टैंक। ठीक है, सब ने बताया कि इसमें तकरीबन 6 लीटर पानी डलता है। ठीक है, समझा रही आपको? पता है ना 6 लीटर पानी डलता है। एक 3 लीटर वाला और एक 6 लीटर। और ये है सादा, यानी जो कमोड होता है, कमोड का वो डबल पुश वाला होता है। कौन सा है? ये वाला। ठीक है, वो अलग अलग है, इसलिए पहले बताऊँगा। ये है हमारा लोड वर्कआउट। ये इसलिए इस्तेमाल होता है कि ये टैंकी के पानी को, वाटर सप्लाई के पानी को इनलेट टैंकी को भरने के लिए काम देता है। किस लिए? भरने के लिए काम देता है। ठीक है ना जी, इधर से कनेक्शन होगा और पानी टीकाम से खोलेंगे तो क्या टैंकी भरनी शुरू हो जाएगी। और ये क्या है? ये है फ्लोर वाल, पानी को वाल, ये पानी को रोकता है, ये पानी रोकता है फ्लश टैंक करने के लिए। पानी जब भरता है तो क्या होता है, ये काम कर रहा हो तो क्या होता है, पानी रुका हुआ है। और इसके साथ इसका क्या काम है, ये पानी को रोकता है कहाँ, फ्लोर लेवल तक। जहाँ पानी आपने सेट करना है टैंक के अंदर, जहाँ तक पानी सेट करना है, तो ये पानी को रोकता है। और इसकी सेटिंग कैसे होती है, ये ठीक है ना, ये अब मैं घुमाई जा रहा हूँ तो ये नीचे जा रहा है। ठीक है ना जी, और ये मैं उल्टा सीधा घुमा रहा हूँ तो क्या होगा, ऊपर आ रहा है। यानी कि पानी का लेवल सेट करने के लिए है, गेज है ये क्या है, गेज। पानी की डेप्थ को सेट करने के लिए कि कितनी गहराई से पानी खड़ा होगा। यानी कि 6 लीटर की जगह 5 लीटर भी आप कर सकते हैं। और अगर नहीं तो क्या होता है, पानी ज़्यादा बनने की वजह से यहाँ से पानी ऊपर से होके इसके अंदर आना शुरू हो जाता है और पता नहीं लगता कि यहाँ से लीकेज है कि यहाँ से लीकेज है। ठीक है, इसलिए ये फ्लोट वाल होता है पानी को रोकने के लिए। एक लेवल के मुताबिक यहाँ पे आके जब पानी रुक जाता है तो यहाँ से ऊपर नहीं जाता। और ये हमारा सिस्टम, और ये है हमारा नीचे से इसके साथ टाइट करने वाला फ्लश टैंक। फ्लश टैंक को टाइट करने के लिए नट। ठीक है, और ये है हैंडल इसका, ये नज़र आ रहा है आपको, ये पुश बटन है, पुश बटन। इसको पुश बटन भी कहते हैं। और ये हैंडल, क्यों हैंडल भी इसलिए कहते हैं कि इसका लीवर लगा हुआ है, ये नज़र आ रहा है, ये लीवर जी। ठीक है ना। पुश बटन कौन सा है? पुश बटन ये है, ये वाला पुश बटन। ठीक है, इसके साथ ये टैंकी का लॉक है, स्पेस है, ऐसे फ्लेक्सिबल होती है, तो ये लगाने के लिए, इसको लॉक लगाने के लिए है ताकि इसमें जो है लचक ना रहे और टाइट हो जाए। और ये है हॉकी पैर, इसके साथ आगे इसमें जॉइंट होना है ऐसे, और ऊपर इसके टैंक लग जाना है, ये वाला। ठीक है, तकरीबन समझ आ गई होगी सबको जी, ऐसे लगना है। और प्रैक्टिकल में, यानी कि प्रैक्टिस में, वहाँ पे आपको जाकर समझाया जाएगा, यहाँ पे आपको। आसफ भाई एक दफ़ा इधर जोड़ दें सर, इनके जो नाम है ना वो भी ज़रा बता दीजिए। नाम सर ने बता दिए हैं, मैंने तो मैं दोबारा बता प्रैक्टिकल तौर पे जो चीज़ें सामने यहाँ पे वर्किंग में काम आती हैं, मैंने उस तरह से बता दिया। अभी मैंने नाम नहीं बताए, डायरेक्ट ही इनका टाइम लिया था ताकि, क्योंकि मेरा लेक्चर लंबा हो जाता है। पहले ये बता लें बात का टाइम है जी, ठीक है, ये बड़ा ज़रूरी है बेटा, ये बहुत ज़रूरी। तो ये आपको पता है इंडियन WC का फ्लश टैंक है, फ्लश टैंक समझ आ रही है। इसका दूसरा नाम क्या है?
वाटर सिस्टर्न। वाटर सिस्टर्न। अब कुछ बातें ऐसी होंगी जो नहीं है, या कॉन्सेप्ट दुरुस्त होगा मेरा भी और आप सबका भी। तवज्जो। तो इसका दूसरा नाम है वाटर सिस्टर्न। वाटर सिस्टम। सिस्टम कहते हैं प्रणाली को, घर के प्रणाला नहीं होता, प्रणाला इज कॉल्ड वाटर सिस्टम। ठीक है जी, फ्लश टैंक है। अब इसमें ये है कि एक होता है पहला वो वाला, ये देखिए, ये आपको बाहर से नज़र आ रहा था, याद है? इसके साथ आपने आके क्या जोड़ना है, फ्लेक्सिबल पाइप, और वो एक तरफ से जुड़ा हुआ किसके साथ होगा, टी कॉक के साथ, और दूसरी तरफ से यहाँ। इट इज़ कॉल्ड फिल वाल्व। ये वाला पाइप यहाँ समझ आ रही बात की? ये मुझे लगता है उसका है। इट इज़ कॉल्ड फिल वाल्व। फिल का मतलब भरना। पानी यहाँ पे होगा कनेक्ट इसके साथ, कनेक्ट होके जनाब पानी भरना टैंक के अंदर शुरू हो जाएगा। और ये इसका डेप्थ गेज है, इसके मुताबिक आप सेट कर सकते हैं कि पानी कितना भरेगा, क्योंकि सारा टैंक नहीं भरा होता, ऊपर फ्री बोर्ड भी होता है। मेरी बात की समझ आ रही? तो पहला हो गया फिल वेल, दूसरा हो गया फ्लोट वेल, दूसरा क्या हो गया, नहीं ये है दरअसल फ्लोट। ये जैसे जैसे पानी इसके अंदर बढ़ता गया, इसने ऐसे उठते जाना है, ऐसे, और आके ये जब ये पूरा उठ गया तो अब टैंक के अंदर पानी दाखिल, ये वाला फिल वेल पानी अंदर दाखिल नहीं कर सकते। क्यों? फ्लोट वाल ने उसको क्या कर दिया, बंद। मेरी बात की समझ आ रही है? फ्लोट वाल हो गया। अच्छा, इसमें कोई फिल वेल है, और उसके आगे क्या होगा, वाल या फ्लोट वाल। उससे आगे क्या होगा, फ्लश वॉल। कौन सा वाल? फ्लश वॉल। तो 3 वेल्व हैं इसके अंदर। कितने? 3। फिल वेल, फ्लोट वेल या वाल वाल, और तीसरा फ्लश। फ्लश क्या करेगा, पानी को रिलीज करेगा, पानी को रिलीज करेगा। और उसके अलावा एक होती है रीफिल ट्यूब। क्या होती है? और एक होता है ओवरफ्लो। अब सारी बात है, जब ये इसको ऐसे करके बंद कर गया तो मज़ीद पानी नहीं भरेगा, जिससे ओवरफ्लो नहीं होगा। टैंकियों के अंदर भी ऐसे ही होता है। तो मैंने पहले बताया फिल वेल, समझ आ रही बात की? ये वाल या फ्लोट वाल, उसके अलावा फ्लैश वेल, उससे पानी रिलीज होगा। उसके अलावा रीफिल ट्यूब होती है। रीफिल ट्यूब से पानी पता क्या होता है, टैंक से पानी निकल के कहाँ जाता है, पी ट्रैप के अंदर, या एस ट्रैप जो बनी हुई है वो, जहाँ पे सॉलिड वेस्ट डायरेक्ट दिखना, किसके अंदर, फ्लोर माउंटेड WC। वो जो पार्ट है उसका, मैंने कल उसका नाम नहीं बताया ईमानदारी से, उसका नाम है ट्रैप वे। किस चीज़ का बोला? आप लैट्रीन के ऊपर बैठ गए, सॉलिड वेस्ट जहाँ डायरेक्ट पानी में जाके गिरता है, जिधर वाटर सील बनी होती है, इट इज़ कॉल्ड ट्रैप वे। ट्रैप वे, वो रास्ता है जो पानी, ट्रैप वे इनलेट, कि यहाँ से इन हुई, फिर WC का आउटलेट आ गया, देन आ गया ड्रेन पार्ट। नहीं समझ आई? तो आगे ले सर, वो जो हमारे पास है जी, उठा के लेके जाओ, उठा के वो पढ़िए। जो आता है वो ऐसे बताना है। टैंक क्या आ गया, PVC का फ्लोर माउंटेड, ठीक है, ये इसका टैंक आ गया। उसके अलावा ये उसका कप, अपना बटन आ गया, पुश बटन। ये देखिए पुश बटन, एक ही है पुश बटन। लाएं जी, यहाँ रखते मैं इनको बता दूँ। कोई सेंड कर देते बाद जो वॉइस गेज ओके या टैंक PVC। मेरी बात पे सर जी, ये दोबारा रिपीट कीजिएगा। दोबारा बताओ। नाम बोले, आज ही मैं आपको अपना अपना फ्लोर माउंटेड WC है, उसका जो फ्लश टैंक है, उसके हिस्सों के नाम बताने लगा। कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोर माउंटेड WC फ्लश टैंक। पहला फिल वेल, दूसरा फ्लोट वाल या वाल, तीसरा गेज, फ्लश वाल,
वो पानी को रिलीज करेगा इसके अंदर, बाउल के अंदर आएगा। कहाँ से? फ्लश टैंक से होते हुए। और चौथा रीफिल ट्यूब, और पांचवा ओवरफ्लो ट्यूब, छठा पुश बटन, सातवां पीवीसी टैंक, सातवां पीवीसी टैंक। और मेरी बात की समझ आ रही? उसके बाद बेटा क्या आ गया? ये वाला हॉकी पाइप, जिसे कहा जाता है फ्लश पाइप, क्योंकि यहाँ से फ्लश वाल्व पानी रिलीज करेगा, छोड़ेगा, और इस पाइप के जरिए कहाँ आएगा? WC के बाउल में। मेरी बात की समझ आ रही? यहाँ पे फिल्टर होगा दाखिले के वक्त, ताकि पानी जो दाखिल हो रहा है वो साफ़ हो। वो फिल्टर बाज़ का बंद हो जाता है, उसको खोल के साफ़ करना है, और प्लम्बर ने पैसे अपने जेब में डाल के ले जाते हैं। मेरी बात की समझ आ रही थी? तो ये बेटा इसका तरीकाकार है। जब हम पानी कैसे भरता है? फिल वेल्व खुलता है, पानी अंदर आता है, उसके साथ कनेक्टेड होता है फ्लोट वाल ऊपर उठ जाता है, जिससे पानी बंद हो जाता है, ओवरफ्लो नहीं होता। और उसके बाद हम जब दबाते हैं, यूँ करके क्या करते हैं? दबाते हैं। तो उसके बाद जो फ्लश वाल है वो पानी को रिलीज कर देता है। कहाँ पे? बाउल के अंदर, बाउल के अंदर। अब वो फ्लश वाल हो गया। उसके बाद दो मैंने आपको ट्यूबें बताई हैं, नालियाँ बताई हैं। एक रीफिल, जो कि ट्रैप वे के अंदर जो बनी हुई है वाटर सी, उसके पानी को भर के रखेगा। मैंने बताया था जो पहला पानी होता है वो निकल जाएगा, वरना बदबूदार हो जाएगा। ताज़ा पानी जब आप फ्लश करेंगे तो वो खड़ा होगा। किसके जरिए? वो जो ट्यूब है, कौन सी? रीफिल ट्यूब। वो ताज़ा पानी भेजेगी ताकि वाटर सील का लेवल पानी का बरकरार रहे, 2 इंच से लेकर 3 इंच। और उसके अलावा एक ओवरफ्लो ट्यूब है। उससे क्या होगा कि टैंक अगर भर गया है और फिल वाल्व ख़राब हो गया, जिसने बंद करना, तो अब पानी तो इसके जोड़ों से कहाँ से निकले? पानी फिर भी किधर आना चाहिए? एक नाली के जरिए WC के बाउल के अंदर, यहाँ गिरे। इसके नीचे क्या लगा? ड्रेन पाइप, ड्रेन से जाता है। मेरी बात की समझ आ गई? उसके बाद आपने बेटा इसका क्या करना है? लीकेज टेस्ट। क्या करना है? देखें कितने जॉइंट है। ये फ्लश टैंक अपना फ्लश पाइप है, ऊपर लगेगा जोड़ बनेगा, नीचे लगेगा जोड़ बनेगा। उसके अलावा यहाँ इनलेट पाइप लगेगा, जोड़ बना, टी-कॉ के साथ जोड़ बना। इन सारे जोड़ों की लीकेज को चेक करो, लीकेज चेक होगी, ओके है। उसके बाद 3 दफ़ा आपने पानी फ्लश करके देखना है कि पानी पूरी मिकदार में निकल रहा है, बटन सही काम कर रहा है। आगे अगली बात बड़े ध्यान से समझने वाली, जो इंडियन WC है उसका तो जो होता है वो अपना फ्लश टैंक, वो 36 इंच हाइट में होता है। कितनी हाइट में? वो तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से इतनी ताकत से आता है कि सारा स्टूल जो है वो फ्लश करके ले जाता है, बहा के ले जाता है। यार ये तो इसके साथ जुड़ा हुआ है, यदि तो हाइट ही थोड़ी है, तो ये कैसे गिराता है? ये कैसे प्रेशर पैदा करता है? नहीं, बहुत थोड़ी बेटे, उसकी हाइट देखो 36 इंच है। बात कितनी है? 36 इंच। और इसकी हाइट कितनी है? ज़रा ज़मीन से देख लीजिएगा कितनी। 16 इंच अगर ये है तो 40 ये डाल 26 इंच, ये 28 इंच। अगर 16 इंच ये हाइट है फ्लोर से, और ये कितना डाल लें? 1 फुट। समझ आ रही? तो 8 इंच का, बल्कि 10 इंच का फर्क है। तो जितनी हाइट ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ ग्रेविटी अमल करेगी और पानी का प्रेशर बनेगा। तो जनाब इसके अंदर एक होता है साइफन। क्या होता है? साइफन प्रेशर पैदा करता है। असर भाई इसमें से साइफन कौन सा है? ये पड़ा हुआ वो मुकम्मल होता है। जो टैंक के अंदर जब भी आप कोई सर्विस सेंटर कहेंगे, उनकी पूछेंगे हमें टैंक मान लो वो साइकिल सेट देंगे, उसके अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी। साइकिल सेट एक को नहीं कहते, उसके साथ जुड़े सारी चीज़ों को कहते हैं। हाँ, उसके साथ इन्होंने अच्छा एक साइफन एक टेक्निक है। तो साइफन क्या पैदा करता है? जैसे मैंने बताया था साइफन इफेक्ट, नेगेटिव प्रेशर पैदा। वो जनाब नेगेटिव प्रेशर बना के पानी को किधर खींचेगा? फ्लश बार, फ्लश टैंक से ट्रैप इन की तरफ देखिए छा भी है, तो उसकी वजह से सारा साफ होता है। अगला टॉपिक ये है कि 10 किस्म की टेक्निक्स हैं। क्या 10 किस्म की टेक्निक? क्या? सीट के अंदर गंद को बहा के ले जाने की। फ्लश टैंक से पानी बेटे आ गया सीट के अंदर,